Good morning students. Today we will start chapter number 5 houses. Houses means घर. We all need house to live in. हम सभी को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. It provides us shelter. यह हमें shelter means आश्रय रहने का स्थान. Provide means प्रदान करता है. यह हमें रहने का स्थान प्रदान करता है. All houses are not the same. सभी घर समान नहीं होते. दे आर मेड डिफरेंटली. वे अलग अलग तरह के बने होते हैं. बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न. कई कारणों से घर कई प्रकार के होते हैं. लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम. आओ कुछ एक के बारे में पढ़ें. हाउसेज आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. घरों को उस स्थान की क्लाइमेट मीन्स जलवायु के अनुसार बनाया जाता है. हाउसेज आर बिल्ट. घर बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट जलवायु के अनुसार. ऑफ द प्लेस स्थान की जलवायु के अनुसार बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउसेज इन द प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल. तो उदाहरण के लिए ऐसे स्थान जहाँ पर भारी बारिश होती है. हैव स्लोपिंग रूफ. वहाँ पर स्लोपिंग मीन्स ढलान वाली छतें होती हैं. लाइक दिस. दीज आर द स्लोपिंग रूफ्स. We build houses according to the amount of money we want to spend on building them. हम घर बनाते हैं किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी. हमारे पास मनी कितना है, कितने पैसे हैं हमारे पास. वी वॉन्ट टू स्पेंड ऑन बिल्डिंग दैम. जो हम घर बनाने के लिए स्पेंड करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं. द साइज ऑफ द हाउस. घर का साइज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द फैमिली. परिवार के आकार पर भी निर्भर करता है जिस परिवार को उस घर में रहना है. अगर परिवार बड़ा होगा तो घर भी बड़ा होगा और अगर छोटा परिवार होगा तो घर भी छोटा होगा. वी बिल्ड हाउसेज अकॉर्डिंग टू द स्पेस वी हैव टू बिल्ड देम. हम घर स्पेस के अकॉर्डिंग भी बनाते हैं, स्थान के हिसाब से. जितनी जगह है हमारे पास उतना ही घर बनेगा. अगर ज़्यादा जगह है तो घर बड़ा बनेगा और अगर घर छोटा है तो जगह कम है तो घर छोटा बनेगा. वट एवर द टाइप ऑफ हाउस. घर की टाइप जो भी हो. वट एवर द टाइप ऑफ हाउस. घर की टाइप जो भी हो. एवरीवन वांट्स टू फील सेफ. एवरीवन वांट्स टू फील सेफ. हर कोई सुरक्षित रहना चाहता है. एंड कंफर्टेबल और आरामदेह रहना चाहता है उस घर में. हाउ डू पीपल मेक देयर हाउसेज सेफ एंड कंफर्टेबल. लोग अपना घर सुरक्षित और कंफर्टेबल कैसे बनाते हैं? कंफर्टेबल मीन्स आरामदेह. प्रोटेक्शन मीन्स रक्षा. द वॉल्स ऑफ द एंड द रूफ ऑफ द हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड द रेन. घर की दीवारें और छतें. प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करती हैं हमारी गर्मी से, ठंड से और बारिश से. घर की दीवारें और छतें गर्मी, ठंड और बारिश से रक्षा करती हैं. पीपल यूज डोर्स एंड द गेट्स सो दैट स्ट्रेंजर्स और द थीव्स कैन नॉट एंटर द हाउस. लोग दरवाजे लगाते हैं, गेट लगाते हैं ताकि कोई भी अजीब आदमी, स्ट्रेंजर और चोर, थीव्स मीन्स चोर, कैन नॉट एंटर द हाउस हमारे घर में प्रवेश ना कर सके. सम डोर्स एंड द विंडोज एंड balconies have a grill made of the iron to stop thieves from entering the house. कुछ दरवाज़ों में, खिड़कियों में और बालकनीज में लोहे की बनी हुई ग्रिल लगाई जाती है ताकि चोरों को, थीव्स मीन्स चोरों को एंटर करने से घर में रोका जा सके. Some houses and apartment buildings have high wall around them to make them more safe. कुछ घरों के, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के चारों ओर हाई वॉल्स, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं ताकि उन्हें ज़्यादा सुरक्षित किया जा सके. देम टू मेक मोर सेफ, ज़्यादा सुरक्षित किया जा सके.
The windows and the doors of the some houses have a wire or plastic screen to keep away mosquitoes and the flies. Windows and the doors of some houses, कुछ घरों के खिड़कियों और दरवाज़ों पर तार लगी होती है, जाली या प्लास्टिक की स्क्रीन लगी होती है, नेट, टू कीप अवे मॉस्किटोज, ताकि मच्छरों को और मक्खियों को दूर रखा जा सके. द बालकनीज एंड द स्टेयरकेस ऑफ द हाउसेज हैव द रेलिंग टू स्टॉप पीपल फ्रॉम फॉलिंग. बालकनी के अंदर गैलरी जिसे बोलते हैं और सीढ़ियों पर घरों की ग्रिल लगी होती है, रेलिंग्स लगी होती हैं ताकि लोगों को गिरने से रोका जा सके. कीपिंग अ हाउस क्लीन, घर को कैसे क्लीन रखा जा सकता है. अ नीट एंड अ क्लीन हाउस कीप अस हेल्दी, एक साफ सुथरा घर हमें स्वस्थ रखता है. हाउसेज में बी बिग और स्मॉल, घर बड़ा भी हो सकता है और सुंदर भी, बट दे शुड बी एयरी, लेकिन हवादार होना चाहिए, एंड वेल लिट, और साफ सुथरा होना चाहिए. द जर्म्स दैट मेक अस इल, द जर्म्स कीटाणु दैट मेक्स अस इल, हमें बीमार कर देते हैं. लव डार्क वार्म एंड द डैम्प प्लेसेस, जर्म्स किसको लव करते हैं, डार्क अंधेरे को, वार्म मीन्स गर्म गर्मी वाले स्थानों को, और डैम्प जहाँ पर नमी हो ऐसे स्थानों पे ज़्यादा पनपते हैं. वी मस्ट कीप द विंडोज ओपन टू लेट इट फ्रेश एयर, हमें खिड़कियों को खुले रखना चाहिए, टू लेट इन फ्रेश एयर, ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके, एंड सनलाइट, और सनलाइट भी अंदर एंटर कर सके. देयर आर द मैनी वेज टू कीप अ हाउस क्लीन, एक घर को साफ रखने के कई तरीके हैं. नंबर 1, यूज क्लोज्ड डस्टबिन इन द किचन एंड वॉशरूम टू थ्रो वेस्ट, हमें बंद डस्टबिन का, कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए किचन में भी और वॉशरूम में, बाथरूम्स और टॉयलेट्स में भी, ताकि वेस्ट को, गंदगी को फेंका जा सके. कीप वेस्ट पेपर बास्केट इन द बेडरूम, हमें बेडरूम में वेस्ट पेपर की बास्केट रखनी चाहिए. एम्प्टी एंड क्लीन द डस्टबिन डेली, डस्टबिन को प्रतिदिन खाली करना चाहिए और साफ करना चाहिए. डस्ट थिंग्स एट होम रेगुलरली, हमें घर पर लगातार अपने घर को साफ सुथरा करना चाहिए, घर की चीज़ों को साफ करना चाहिए. स्वीप एंड मोप द फ्लोर ऑफ द हाउस डेली, हमें घर पर प्रतिदिन झाड़ू लगाना चाहिए. स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना, एंड मोप पोछा लगाना चाहिए. बाथरूम मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड द ड्राई टू कीप इंसेक्ट्स एंड द जर्म्स अवे, हमें बाथरूम को भी साफ रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए, ताकि इंसेक्ट्स, कीट पतंगे और कीटाणुओं को दूर रखा जा सके. मॉस्किटोज लेज एग्स इन द ड्रेन्स एंड द डर्टी पूल्स ऑफ वाटर, मच्छर अंडे देते हैं, लेज एग्स इन द ड्रेन्स, जो बाथरूम की नालियाँ होती हैं वहाँ पर, एंड द डर्टी पूल्स ऑफ वाटर, और जहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर अंडे देते हैं. सो द ड्रेन्स दैट कैरी डर्टी वाटर फ्रॉम ए हाउस मस्ट बी कवर्ड, तो जो नालियाँ, जो पाइप्स गंदा पानी घर से लेकर जाते हैं वो कवर्ड होने चाहिए, वो ढके हुए होने चाहिए. मॉस्किटोज कैन स्प्रेड डिजीजेज, मच्छर, स्प्रेड मीन्स फैलाना, डिजीजेज मतलब बीमारियाँ, मच्छर बीमारियाँ फैलाते हैं. वन ऑफ द डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज इज मलेरिया, मच्छरों के द्वारा, वन ऑफ द डिजीज, एक बीमारी जो मच्छरों के द्वारा फैलाई गई है वो है मलेरिया. थिंग्स शुड बी केप्ट नीटली इन देयर प्रॉपर प्लेसेस इन ए हाउस, घर के अंदर सभी चीज़ों को, थिंग्स शुड बी केप्ट नीटली, सभी चीज़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए. इन देयर प्रॉपर प्लेस इन ए हाउस, घर के अंदर सभी चीज़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए और उनके प्रॉपर प्लेस पर, निश्चित स्थान पर रखना चाहिए. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड थिंग्स इफ़ दे आर जस्ट लाइंग अराउंड एनीवेयर, उन्हें डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, इफ़ देयर आर जस्ट लाइंग, अगर वो इधर उधर पड़ी होंगी. आल्सो इफ़ थिंग्स लाई ऑन द फ्लोर पीपल कैन स्लिप एंड फॉल, अगर चीज़ें, थिंग्स लाई ऑन द फ्लोर, फर्श पर पड़ी होंगी, पीपल कैन स्लिप, लोग गिर भी सकते हैं, स्लिप भी कर सकते हैं और गिर भी सकते हैं. थैंक यू. अब चला के